को नमस्कार, वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बालकों का मानसिक विकास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा बार बार पूछती है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पीडीएफ पूरी जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। जबकि बाल मनोविज्ञान क्या कहता है, जब तक चीज़ों को पढ़ लो, रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीज़ भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन के लिए पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, आप अपना नोट्स बना सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो अच्छा लगता है, बाकी सारी वीडियोस देख रहे हैं, हेल्प मिल रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो नीचे लाल बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं बालक का मानसिक विकास पीएस एकेडमी पर। सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये है वीर पूजा की भावना किसमें होती है। बहुत सारे बच्चों को सवाल जब पूछा जाता है तो वीर पूजा उनको समझ में ही नहीं आता यार कि ये वीर पूजा होती क्या है। तो वीर पूजा मतलब होता है कि आइडियल की बात की जा रही है कि आदर्श मानना कब आप स्टार्ट कर देते हैं, कौन सी ऐसी अवस्था होती है। तो देखिएगा, सिंपल सी बात है, शिशु को आइडियल से मतलब है नहीं, उसके लिए आइडियल कौन सा है, माता। और आज मातृ दिवस है, मतलब कि आज मदर्स डे है, ठीक है। हैप्पी माता दिवस, मतलब खुशहाल माता की दिन की बात की जा रही है। तो शिशु के लिए माता ही सब कुछ होती है। अगर हम बात करें बाल्यावस्था में, तो उसके लिए दोस्त यार सब कुछ होते हैं। और हम बात करें अगर किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में आइडल सब कुछ होते हैं, ठीक है। आइडल सब कुछ होते हैं। यहाँ पर माता पिता से इनका बैर हमेशा देखने को मिलता है, उथल पुथल हमेशा देखने को मिलता है। मम्मी कहेंगे बेटा पढ़ाई करो, तो नहीं, मैं नहीं कर रहा मम्मी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ों को देखिएगा, माता का जो दिन होता है वो शैशवावस्था में मैक्सिमम देखने को मिलता है, जिसमें मातृ प्रेम बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बच्चा भी माता से प्यार करता है। बाल्यावस्था फ्रेंड्स होते हैं। और यहाँ पर विषमलिंगी और समलिंगी प्रेम की बात की जाती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, विषमलिंगी और समलिंगी प्रेम क्या होता है। तो यहाँ पर वीर पूजा की जो भावना होती है उसको बोला जाता है आइडल। जैसे आप शाहरुख खान को मानते हैं, शाहरुख खान ने अगर विमल पान मसाला खाया तो आप भी खाना स्टार्ट कर दोगे। आप कोई मूवी देखते हो जिसमें सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो आपका जो हीरो है, आप जिसको आइडल मानते हो, उसको उस तरीके से, जैसे आपने किसी हीरोइन को आइडल मान लिया है, और कोई एक्ट्रेस बोल सकते हैं, हीरोइन मतलब कि ड्रग्स वगैरह हो गया। एक्ट्रेस की बात करें, अगर कोई एक्ट्रेस है वो आप उसको आइडल मानते हैं, और उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसा खरीदा, ऐसी क्रीम लगाना स्टार्ट कर दी जिससे इंसान गोरा हो जाए, आपने भी वही क्रीम खरीद ली, तो आइडल मानना स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, किशोरावस्था वो एज होती है, ठीक है। उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो समझ में आता है अरे यार हम लोग तो बच्चे थे, खामों का इसको आइडल मानते थे, तो पान मसाला बेच रहा है, ठीक है। चलिए, शारीरिक विकास में स्थिरता होती है, कब होती है, देखिएगा, शारीरिक विकास में स्थिरता की बात की जाती है, स्थिरता की बात की जाती है। और बच्चे अब क्या करेंगे ना, फटाफट लगा देंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना दोस्त, वो सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा नहीं। अब देखिए, शारीरिक विकास में क्या होगा, शारीरिक शरीर के अंदर विकास कब होते हैं, जब आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ठीक है, आंख कान नाक सारी चीजें विकास करती हैं। अब आपके अंदर शरीर के अंदर ग्लैंड्स भी तो हैं। अब ये किशोरावस्था में ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे, एक्टिवेट हो जाते हैं ग्लैंड्स। अब जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, ये आपका एक्टिवेट हो जाता है किशोरावस्था में, जिससे कि लड़कियों की आवाज पतली, लड़कों की आवाज मोटी हो जाती है, ठीक है ना। यहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, लड़कों के अंदर हार्मोनल चेंजेस, जिसमें तनाव तूफान की अवस्था। तो यहां पर आप देखेंगे शारीरिक विकास में अस्थिरता होती है, समायोजन बच्चे कर ही नहीं पाते। तो याद रखिएगा, और स्थिरता की अगर बात की जाएगी शारीरिक विकास में, तो ये किशोरावस्था नहीं होता है, ये होता है बाल्यावस्था। एक और एग्जांपल के तौर पे देखेंगे दोस्तों, शैशवावस्था में स्पीड जो होती है हाइट बढ़ने की बहुत तीव्र होती है। बाल्यावस्था में यहां पर मजबूती प्रदान की जाती है, मतलब कि यहां पर शरीर की हाइट ना के बराबर बढ़ती है, स्थिरता मजबूती दी जाती है। फिर जब मजबूती मिल जाती है तो फिर क्या किया जाता है, किशोरावस्था में दोबारा से आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, हाइट दोबारा से बढ़नी स्टार्ट होती है। 16 वर्ष तक लड़कियों की हाइट बढ़ती है और 18 वर्ष तक लड़कों की हाइट बढ़ती है। याद रखिएगा, 16 वर्ष तक लड़कियों की और 18 वर्ष तक लड़कों की, जिसकी वजह से लड़कों की हाइट जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। यही एक कारण यहां पर देखने को मिलता है। दूसरी बात हम करें दोस्त यहां पर कि शैशवावस्था, जैसे कि आपने एक मकान बनाया, इस पर फिर आपने तराई करना स्टार्ट किया, पानी वानी डाला, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा मकान आप बनाओगे, तो पहला मकान आपका बन गया शैशवावस्था, दूसरा मकान तराई कर रहे हो मतलब कि बाल्यावस्था। यहां पर स्थिरता देखने को मिलती है। फिर आपका यहां पर मकान बनता है, सेकंड पार्ट बनता है वो किशोरावस्था, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्थिरता कहां पर देखने को मिलती है, जहां पर हाइट वाइट बिल्कुल नहीं बढ़ती है, वो है आपका बाल्यावस्था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और यहां पर शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, इसके बारे में बात किया जाता है। तो शारीरिक विकास जो है, आप देखोगे 18 वर्ष खत्म होते होते किशोरावस्था में शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। लेकिन जब शारीरिक विकास पूर्ण होने की बात करें तो 18 वर्ष की एज है, लेकिन यहां पर 13 वर्ष और 14 वर्ष में जो तूफान की अवस्था आती है, वो तो स्थिरता नहीं दे रही है ना। स्थिरता आपका जहां पर होगा वो बाल्यावस्था। क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, चीजों को समझाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन 18 हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ में सीख लोगे तो मानसिक विकास में बहुत सारे क्वेश्चन अगर एडिशनल बनते हैं तो उसको आप लोग निपटा दोगे। किसकी कल्पना शक्ति अधिक होती है, लड़का लड़की दोनों की, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, कल्पना शक्तियों की अगर हम बात करें तो कल्पनाशील जो होती हैं सबसे ज्यादा कौन होती हैं, लड़कियां होती हैं, ठीक है। कल्पनाशील सबसे ज्यादा कौन है, लड़कियां हैं, ठीक है। अब देखिएगा, लड़का लड़की के बीच में प्रेम होता है, लड़का लड़की के बीच में, लड़के और लड़की के बीच में प्रेम होता है। देखिए, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको बच्चे जल्दी एडॉप्ट करते हैं, कैच करते हैं, इसलिए एग्जांपल को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है। लड़का और लड़की, अब लड़के को किसी लड़की से प्रेम हुआ, तुरंत जाकर के बोलने की कोशिश करेगा, परेशान हो जाएगा। लड़की जो है
उसे पता है कि अभी नहीं तो कभी आकर के बोलेगा खुद ही, वो कल्पना कर लेती है, मतलब वो दूर तक की सोच लेती है, ठीक है, कि ये लड़का जरूर आएगा मेरे पास, ठीक है, बोलेगा जरूर, मैं क्यों बोलूं। तो सिंपल सी बात है, यहां पर कल्पना शक्ति की अगर हम बात करें तो लड़कियों की कल्पना शक्ति मैक्सिमम देखने को मिलती है। किस घर में शादी करनी है, शादी करने के बाद वहां पर क्या लाइफस्टाइल होगी, तमाम तरीके की चीजें लड़कियां देख लेती हैं, ठीक है। अब लड़कों को क्या चाहिए भैया शादी करने के लिए, सिंपल से एक सुंदर सुशील लड़की मिल जाए शादी करने के लिए, उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कल्पना शक्ति का जो सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है वो लड़कियों के अंदर देखने को मिलता है। उनकी कल्पना शक्ति बताया जाता है किशोरावस्था के तौर पे कि लड़कियों की कल्पना शक्ति जो होती है तीव्र होती है। अब किशोरावस्था और देखिए, किशोरावस्था में हम दोनों देखेंगे, किशोर और किशोरी दोनों हैं, लेकिन किशोरावस्था में आपको लड़कियों की जो सोचने की क्षमता ज्यादा देखने को मिलेगी लड़कों के अपेक्षा, लेकिन दोनों अच्छा सोचते हैं, इनकी कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है। किशोरावस्था के बारे में पूछा जाएगा कि किशोरावस्था में क्या होता है, कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है, ठीक है, दोनों की कल्पना शक्ति। लेकिन ये जो है ना, अगर 20 है तो लड़के जो होंगे 19 देखने को मिलेंगे, ये अब मेरा कहने का कंसर्न है, ठीक है। और यही सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अरस्तु होंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। चलिए, आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, किसमें होती है आत्म प्रदर्शन की भावना, तो अपने आप को प्रदर्शन कौन करता है, शिशु करता है, ठीक है। आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, ठीक है। अब देखिएगा, शिशु जो है अपने आप को प्रदर्शन करता है, ठीक है। बाल्यावस्था में जो है ये बच्चों के साथ खेलते हैं भैया, इनको कोई मतलब नहीं है, समूह बनाकर खेलते हैं। किशोरावस्था में भैया अपना सेपरेट रूम चाहिए, ठीक है, उसमें रहने की स्थिति होती है। आत्म प्रदर्शन नहीं करते हैं ये, छुप छुप करके लड़कियों वाली क्रीम लगाएं या फिर जो भी करें, लेकिन छुप छुप करके इनका व्यवहार जो होता है छुप छुप करके सामूहिकता वाला, व्यस्कता वाला देखने को मिलता है, लेकिन खुद को प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं। शैशवावस्था में आत्म प्रदर्शन की भावना देखने को मिलती है। चलिए, शिशु घुटने का बल कब चलना, यहां पर देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड में बात करूंगा कि एनसीईआरटी क्या कहती है। सारे क्वेश्चन में एनसीईआरटी बेस्ड ऑप्शन आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर 13 महीने, अब देखिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के द्वारा एलिमिनेट करना सीख लें, वही हमारे लिए सबसे बेहतर होने वाला है। क्योंकि अब देखिए 13 महीने में तो बच्चा चलने लगता है, 9 महीने ठीक लग रहा है, 11 महीने में ये बच्चा जो है यहां पर चलना प्रारंभ कर देता है, जैसे कि घुटने के बल चलता है, लेकिन यहां पर चलना स्टार्ट कर देता है। घुटने के बल तो 11 महीने में चलता है, लेकिन यहां पर पूछा है प्रारंभ कब करता है, ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। 6 महीने पे बच्चा जो होता है वो उलट पुलट करने लगता है, किसी के सहारे बैठ जाता है, दीवार के सहारे बैठ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो चलने लगता है, यहां पर उठ करके बैठने लगता है, और ये जो अवस्था है यहां पर जो है शिशु घुटने के बल क्या करने लगता है, चलने लगता है, ठीक है। और यहां पर प्रारंभिक अवस्था नहीं है, यहां पर 11 महीने में भी बच्चा जो है घुटने के बल चलता है, लेकिन यहां पर प्रारंभ कब करता है भैया, 9 महीने पे। यार आप भी अभी भी तो चल रहे हो ना पैरों से, लेकिन सबसे पहले पैरों पर चलना स्टार्ट कब करा था आपने, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, तब आपने करा था। 12 से 18 महीने चलने का टाइम होता है, और घुटने के बल चलने का टाइम जो होता है वो होता है 8 से लेकर के 9 महीना, ठीक है। इसके बीच में बच्चे जो होते हैं चलने लगते हैं। अगर 8 यहां पर ऑप्शन होता तो 8 सही है, 9 है तो 9 सही है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सेकंड, समलिंगी प्रेम किससे संबंधित होता है, तो देखिए समलिंगी मतलब सब मतलब कि समान, सब मतलब कि समान, मतलब क्या, लड़के का लड़के से प्रेम करना, लड़कियों का लड़कियों से प्रेम करना, विवाह करना, जो कि अभी पता नहीं इलीगल है या नहीं है, बट फिर भी यहां पर प्रेम करना अलग चीज है। लड़का लड़के के प्रति अट्रैक्ट करता है, लड़की लड़की के प्रति अट्रैक्ट करता है, वो होता है समलिंगी, ठीक है। अब लड़की के प्रति लड़का और लड़के के प्रति अगर लड़की अपोजिट है तो उसको विषम लेंगे। जैसे 2 और 2 क्या हुआ, बराबर हो गया, सम हो गया, और 2 और 3 क्या हो गया, विषम हो गया। तो ये चीज है, सम मतलब लड़का लड़का, विषम मतलब लड़की लड़की। ये किस अवस्था में देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये आपका नॉलेज चेक किया जाता है परीक्षा में। तो किशोरावस्था ये एज होगी। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, लेकिन आपको देखने को मिलता है उसके लिए अंगूठा चूसना, चम्मच चूसना, इसके तरीके से ये मूल प्रवृत्तियां दिखाता है बच्चा। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति बिल्कुल ना के बराबर होती है, ठीक है। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति जो होती है, ठीक है, और वो समलिंगी प्रेम की तरफ अट्रैक्ट करे या विषमलिंगी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ठीक है। इस चीज को समझते हैं आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। मानसिक शक्तियां प्रारंभ होती हैं, देखिए मानसिक शक्तियों के बारे में यहां पर सवाल पूछा जा रहा है। प्रत्यक्षीकरण मतलब कि क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, ये प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि आपका आंखों से देखना, ठीक है, सामने कोई देखना। अब मानसिक शक्तियां प्रारंभ होती हैं, यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए मानसिक शक्तियां बढ़ती हैं किससे, ध्यान लगाने से। अब क्या, कैसा ध्यान, जैसे कि महावीर स्वामी ने ध्यान लगाया था, ठीक है, गौतम बुद्ध ने ध्यान लगाया था, आप भी ध्यान लगाओगे मानसिक शक्तियां बढ़ेंगी। लेकिन मानसिक शक्तियां प्रारंभ होती हैं कब, स्टार्ट हो जाती हैं मानसिक शक्तियां, जैसे कि आप सोए हो तो मानसिक शक्तियां यहां पर काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, काम कर रही हैं, आपको पता नहीं, आपको पता भी तो होना चाहिए ना। तो जैसे कि आपने किसी चीज को देखा, जैसे आपने किसी चीज को देखा, जैसे आपने देख लिया पिज्जा,
ठीक है, डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर के जा रहा था और आप वहां पर बस स्टैंड पर बैठे हुए थे, आपने पिज्जा को देखा। फिर उसके बाद आपके दिमाग में आया कि यार पिज्जा खाने में मजा ही कुछ और है। ठीक है, मानसिक शक्तियां काम करने लगी, जीभ में मतलब मुंह में लार टपकने लगा। ठीक है, तो ये जो संवेदनाएं जो है ना दोस्त, ये संवेदनाएं जो है यहाँ पर आपको देखने को मजबूर करती है। मानसिक शक्तियां इमोशंस के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। मानसिक शक्तियां स्टार्ट कब होती है? इमोशंस के साथ। जैसे कि किसी शादी को देख लिया आपने, तो आप ये कहोगे कि हाँ हम भी एक दिन दूल्हा बनेंगे। ठीक है, तो मानसिक समय प्रेम आपके दिमाग में चलने लगा, मानसिक शक्तियां प्रेम की तरफ अट्रैक्ट कर गई। किसी लड़ाई झगड़े को देख करके यार लड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए, डर यहाँ पर देखने को मिल गया। जो संवेदनाएं हैं जो क्या देखने को मिल गई? डर। अब ये देखिएगा, इमोशंस की बात करी जाएगी तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पर मानसिक शक्तियां उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। सारे ऑप्शन जो है दोस्त एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इस चीज को समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिशु में सहज मुस्कुराने की, अब एक छोटा बच्चा आप देखोगे और वो मुस्कुराना कब स्टार्ट करता है? ये सवाल कितना बढ़िया है, लॉजिकल सवाल है। बच्चे इस सवाल को पढ़ते ही नहीं है और परीक्षा पूछती है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सारे सिलेबस में है और ये परीक्षा पूछती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लोगों को लगे बहुत आसान सवाल है, बच्चे कहेंगे आसान सवाल है क्या, फर्जी सवाल है। ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन के ऑप्शन देखो, सही देकर के बताओ ना। ठीक है, अब देखिएगा, जन्म के दूसरे सप्ताह बाद, जन्म के पहले सप्ताह बाद, तो ऑप्शन नंबर हम सेकंड के साथ जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर देखोगे आपका यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। बच्चा जब 7 दिन का हो जाएगा, 8 दिन का हो जाएगा, तो क्या करेगा? वो मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपने आप सोते सोते भी मुस्कुराएगा, जगने के बाद भी मुस्कुरा सकता है। बच्चों के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे जब रोते हैं, छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनके रोने का तरीका अलग होता है। जब दूध मांगना है तो उस तरीके अलग से रोएंगे, उनको दर्द हो रहा है तो अलग तरीके से रोएंगे। ठीक है, बच्चों को आवाज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जब आवाज़ होती है ना जो, वो अट्रैक्ट करती है। किसकी? मनुष्य की आवाज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जब शिशु के बारे में, शैशवावस्था के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी के बारे में विशेषकर जो भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है आपके डेली लाइफ के लिए भी, वो भी सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगामी आने वाले टाइम में आप भी माता पिता बनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक शिक्षक के पास तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल पाठ करते हैं, वो पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में जो परीक्षा पूछती है। अस्थिकरण की प्रक्रिया किस में पहले होती है? अब एक और सवाल है, कल्पना किस में ज़्यादा? अस्थिकरण की बात की जा रही है। अब अस्थिकरण मतलब होता है हड्डियों का विकास, हड्डियों को। अब इसको लॉजिकली आप कर सकते हैं, हड्डियों का विकास। लड़कियों में क्या होता है कि 16 साल तक हाइट बढ़ती है, तो इनका पहले अस्थिकरण होगा। इनकी है 18 वर्ष तक हाइट बढ़ती है लड़कों की, तो जब लड़कों की हाइट 18 वर्ष तक बढ़ेगी, तो जब 18 वर्ष तक उसकी हाइट बढ़ी, उसके बाद फिर दोबारा क्या होगा? उसके अंदर मजबूती आएगी कि नहीं आएगी? अब ये 16 वर्ष तक इसकी हाइट बढ़ी, अब हाइट बढ़ने के बाद उसके साथ मजबूती भी देनी है ना, मकान बना दिया ऊपर, अब तराई भी तो पानी वानी डालना पड़ेगा ना मजबूती दिखाने के लिए। तो 16 साल तक इनकी हाइट बढ़ी, किशोरियों की 16 वर्ष तक हाइट बढ़ी, तो अब हाइट बढ़ गई 16 वर्ष तक, तो अब इनका तराई वराई करके मान लो 18 वर्ष तक इनका अस्थिकरण की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई, हड्डियां वड्डियां बिल्कुल मजबूत हो गई। अब किशोर का यहाँ पर 18 वर्ष है, अब यहाँ पर 20 वर्ष होते होते क्या होगा? इनकी अस्थिकरण की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होगी। इसलिए बोला जाता है 18 वर्ष की आयु में आप जिम ना करें, कम से कम पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो 20 वर्ष तक हो जाता है, उसके बाद जिम करना स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि बच्चे 12th के बाद ही चले जाते हैं जिम करने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद मतलब 20-21 साल की उम्र के बाद आप जिम करने जाएं, जिससे कि आपकी हड्डियों का भी विकास हो चुका होगा, मांसपेशियों का भी विकास हो चुका होगा। ठीक है, लड़कियां 18 वर्ष की एज में यहाँ पर 19 वर्ष की एज में भी जा सकती हैं, क्योंकि उनका विकास हो चुका होता है। ठीक है, तो अब अस्थिकरण की मतलब हड्डियां का विकास जो है सबसे पहले किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? सबसे पहले किसमें हो जाता है? किशोरी मतलब कि लड़कियों के अंदर सबसे पहले। ठीक है, रंगों की पहचान बच्चा करने लगता है, कब करने लगता है? इसके बारे में तो याद रखिएगा, रंगों की पहचान जो है बच्चा कब करने लगता है, वो है आपके 5 वर्ष की अवस्था में। 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा तो उसे बोलोगे रेड, तो वो रेड बताएगा। 3 वर्ष की अवस्था में कितने भी बोल दो, अब चिल्ला दो, नहीं बता पाएगा। हो सकता है 4 साल का बच्चा बता सकता है ये रेड है, ब्लू है, वो याद भले कर ले कि रेड है, ब्लू है, वो सारी चीजें, बट वो पहचान नहीं सकता। ठीक है, चलिए ठीक है, क्योंकि आंखों का उतना विकास जो है 5 साल के आसपास हो जाता है, जिसे कलर को वो कैच कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। तेज प्रकाश के प्रति जो है शिशु अनुक्रिया करने लगता है, जैसे कि लाइट आ रही है। ठीक है, लाइट आ रही है तो उसके अनुक्रिया अभिव्यक्त करने लगता है। कौन सा ऐसा दिन है? तो याद रखिएगा 30 दिन के अंदर। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर जो है अनुक्रिया स्टार्ट कर देता है। जन्म के तुरंत बाद अगर उसके आंखों पर लाइट कहीं ना कहीं पहुंचाने मारोगे, लाइट दिखाओगे, तो हो सकता है आंखों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। ठीक है, आंख अंधा हो सकता है, ठीक है, पानी आ सकता है, बीमारी हो सकती है, आंखों की रोशनी धुंधली हो सकती है। इसलिए अब देखोगे तेज प्रकाश के प्रति जो है शिशु आप 18 से 20 घंटे कम से कम सोता है शिशु। जो छोटा नवजात शिशु होता है, जो 1 महीने का जो शिशु होता है उसको नवजात शिशु बोला जाता है। 1 महीने से ऊपर जो शिशु होता है उसको नवजात नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो नवजात बोल सकते हैं तब भी, बट 1 साल के शिशु को माना जाता है एनसीईआरटी के बेस के हिसाब से।
अब शिशु जो है वहाँ पर 30 दिनों के अंदर 30 दिनों तक अपनी आंखों को बंद करके रखता है, मैक्सिमम टाइम बंद करके रखेगा। 30 दिनों के बाद वो आंखों को खोलना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद प्रकाश के तेज प्रकाश, जैसे कि आप कहीं लाइट आप एक थोड़ी सी लाइट जलाते हो और कहीं ज़्यादा लाइट जलाते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा लाइट की तरफ देखना अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, तो ज़्यादा लाइट की तरफ देखता है। 30 दिन के अंदर ये प्रक्रिया हो जाती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर, देखिए समस्याओं पर अगर कोई बात कर सकता है तो वो कर सकता है किशोर, ठीक है। शैशवावस्था को समस्या से मतलब नहीं, समस्या खुद पैदा करते हैं। बाल्यावस्था मस्त है भैया, ठीक है, गंदी अवस्था है, कपड़े गंदे करते हैं, स्फूर्ति की अवस्था है, आप देखोगे कि निरुद्देश्य भ्रमण करने की अवस्था है। तो बाल्यावस्था को कोई मतलब नहीं है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या हो रहा है, खूब खेलो मस्त रहो जिंदगी में। किशोरों को दिक्कत हो जाती है भाई, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंतन करते हैं भैया। देश में बेरोजगारी है, क्या करें, ठीक है, कैसे मिलेगी नौकरी, क्या कर सकते हैं, बाहर उधर लड़ाई हो रहा है कहीं देश में ना हो जाए, तो ये किशोर चिंता करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। मानसिक विकास पूर्ण, हम बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम युवावस्था को प्रौढ़ावस्था को इसमें नहीं शामिल करते हैं। बाल्यावस्था में हम बाल्यावस्था तक ही देखेंगे कि इनका विकास किस तरीके से काम करता है। मानसिक विकास हमने देखा था कि शारीरिक विकास में जो स्थिरता है वो कहाँ पाई जाती है, शारीरिक विकास में स्थिरता जो है कहाँ पाई जाती है, वो बाल्यावस्था में। लेकिन मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, वो किशोरावस्था में 18 वर्ष की अवस्था होते होते आपको देखने को मिलेगा पूर्ण हो जाता है। अब देखिएगा दिमाग जो है 16 वर्ष तक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दिमाग जो है वो 16 वर्ष तक यहाँ पर क्या होता है, विकसित होता है, मतलब बुद्धि का विकास 16 वर्ष तक देखने को मिल जाता है, जिसमें कि 1400 ग्राम जो है आपका दिमाग का जो है वजन होता है। 18 वर्ष तक अस्थिकरण हो जाता है, मतलब हाइट बढ़ती है, मतलब कि शारीरिक विकास जो है 18 वर्ष तक हो जाता है, 20 वर्ष तक देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है ऑलमोस्ट आपका, और मानसिक विकास भी पूर्ण हो जाता है, किसमें, किशोरावस्था में। शारीरिक विकास में स्थिरता आती है कब, जब हाइट वाइट नहीं बढ़ती है, वो होता है बाल्यावस्था, ठीक है। चलिए 2-4 प्रश्न और उनको देख लेते हैं। त्वचा का रंग कितने दिनों बाद बदलने लगता है, मतलब कि स्थायी होने लगता है। शुरुआत में बच्चा बहुत गोरा देखने को मिलेगा, फिर उसको मस्टर्ड ऑयल से खूब मालिश कर दो, उसकी बिल्कुल सांवला हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो त्वचा का, उसके बाद फिर उसको अच्छे इन्वायरमेंट में रखो, फिर वो साफ सुथरा हो जाएगा। रीज़न क्या है इसका कि त्वचा जो है 15 दिन के बाद, ठीक है, 15 दिन के बाद स्थायी होने लगता है। अगर 15 दिन के बाद भी मस्टर्ड ऑयल से आप उसकी डेली बेसिस पे मसाज करते हो तो चांसेस हैं कि उसका रंग जो होगा वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा, फीका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। अक्षर लिखना पढ़ना शिशु प्रारंभ कर देता है, कब प्रारंभ करता है, यहाँ पर अक्षर लिखना शिशु प्रारंभ करता है, अक्षर लिखने की बात की जा रही है। अब बच्चे जो है कलम पकड़ लेते हैं 2 साल में, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ठीक है, तो इसको लिखना थोड़ी बोलेंगे, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ए बनाओ तो ऐसे ए बनाते हैं, सिखाने पर ऐसे ए बना देंगे, बी बना देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शिशु लिखना प्रारंभ अपने आप कैसे करेंगे, जैसे हमने उनको बोला बेटा ए लिखो तो वो खुद से ए बना दें, इसको बोलते हैं लिखना। हाथ पकड़वा के तो आप उसको कुछ भी बनवा सकते हो, tan थीटा cos थीटा एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चा खुद से लिखना प्रारंभ कब करता है। अब कुछ लोगों के बच्चे हैं वो होते हैं अपवाद जो 3 वर्ष में लिख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, बट ना के बराबर है, ठीक है। तो 4 वर्ष की जो अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो खुद से ए बना सकता है, यहाँ पर अक्षर की बात की जा रही है, क बना सकता है, ख बना सकता है, ग बना सकता है, बी बना सकता है, सी बना सकता है, कब, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, 4 वर्ष की अवस्था में। वस्तुओं के संबंधों को जानने का प्रयास किस अवस्था में करता है, तो देखिए वस्तुओं को संबंधों का जानने का प्रयास किस अवस्था में करता है, तो यहाँ पर देखिए किशोरावस्था में तो करता ही करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका ये भी है कि यार वो किशोरावस्था में तो करता है, तो क्या किशोरावस्था से पहले भी कोई ऐसी अवस्था है जिसमें वो कर सकता है, ठीक है, जानने का प्रयास। इससे पहले भी कोई अवस्था है जिसमें जानने का प्रयास। अब देखिए प्रकाश की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, तो क्या किशोरावस्था में नहीं होते, बाल्यावस्था में नहीं होते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सी अवस्था है, वो शिशु है, ठीक है, शैशवावस्था है जो 30 दिन के अंदर अंदर होती है। तो वस्तुओं के बारे में जानने का प्रयास कौन करता है भैया, बाल्यावस्था। यहाँ पर बाल्यावस्था में यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि वस्तुओं के बीच में संबंध जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कैसे, हमने क्या बताया था कि 5 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो वो क्या करता है, हल्के और भारी चीज़ों में भेद करने लगता है। ये हल्का है भारी है, मतलब वस्तुओं के बीच में संबंध आ गया उसको, ठीक है। बड़ा छोटे के बीच में फ़र्क आ गया, ये खाने वाली चीज़ है, ये पीने वाली चीज़ है, इसके बारे में उसको समझ में आ जाता है। तमाम चीज़ें, ट्रेन क्या है और एरोप्लेन क्या है उसके बारे में समझ में आ जाता है। लड़का लड़की कौन है इसके बारे में कौन बता सकता है, वस्तुओं के बीच में संबंध कौन बता सकता है, बाल्यावस्था। ये थोड़ी बता सकता है कि लड़का लड़की कौन है, ठीक है, लड़का कौन है लड़की कौन है, ये नहीं बता सकता, ये बाल्यावस्था में बता सकते हैं। तो वस्तुओं के बीच में संबंध जानने का प्रयास किस अवस्था में हो जाता है, और प्रयास कौन करता है, वो बाल्यावस्था के बच्चे करते हैं, तभी संबंध जान पाते हैं। एक लास्ट प्रश्न है आज का, उसके बाद अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिएगा, इच्छा है आपकी, और लाइक नहीं करा कर देंगे, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। ये सवाल है माता पिता की शिक्षा, जैसे कि आप जो आज शिक्षा ले रहे हैं बच्चों के मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। आज आपकी जो शिक्षा है
जो आपने आज पढ़ाई करी, जो चीज़ें मैं बता रहा हूं उसको आपने पढ़ लिया, और आपका एक लड़का हुआ या लड़की हुआ, उसकी मानसिक योग्यताएं जो भी दिखाई देंगी आसपास के लोगों को, वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपने क्या सीखा और आपने अपने बच्चे को क्या दिया, ये किसने बोला है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपने आज जो सीखा और आपने अपने बच्चे को जो सिखाया, उसी की तो मानसिक योग्यता बाहर दिखाएगा ना। कि बोला जाता ना, इसका लड़का है, हाँ तो ऐसा ही होगा, बदतमीज होगा, वो तो है ही बदतमीज, वो भी लोगों से ठीक से बात नहीं करता, ये भी नहीं, तो उसने जो सीखा है अपने लड़की को भी वही सिखाया। तो बच्चों की जो मानसिक योग्यता है माता पिता की शिक्षा से रिलेट होती है। बोला जाता है हाँ ये शर्मा जी का लड़का कितना बढ़िया है, भाई हैं भी प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं अच्छे जगह पे, तो लड़का भी तो संस्कारी होगा ना। तो यहाँ पर माता पिता की शिक्षा और बच्चे की मानसिक योग्यता के ऊपर डिपेंड आ गया कि नहीं, कि हाँ मानसिक योग्यता किसने कहा था, स्ट्रेक ने कहा था। इसके बारे में ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और स्ट्रेक ने यह भी कहा था कि कोई ऐसा खेल नहीं है दुनिया में जो 10 साल का बालक नहीं खेल सकता, तो इसको भी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड स्ट्रेक ने कहा था। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बाल्यावस्था को किसने कहा था, रॉस ने कहा था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। थॉर्नडाइक जो है यहाँ पर पता ही है, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हो सकता है अगले लेक्चर में हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ें। तो ये कुछ आज की कहानी थी जिसको हमने डिस्कस करा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस करा। पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनको वो क्वेश्चन चाहिए जो फटाफट देखें और फटाफट निकले, तो वो बच्चे सिलेक्शन नहीं लेते हैं। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, जो डीप में नहीं पढ़ेगा वो वाकई में बिल्कुल सिलेक्शन से बहुत दूर रहेगा। इस चीज़ को आप भी जानते हैं और हर बच्चा जानता है जो सिलेक्शन लेता है। टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे।